धर्मशाला में जल शक्ति आईपीएस विभाग के पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर्स संघ के सदस्यों ने एक प्रेस वार्ता कर सरकार के समक्ष अपनी लंबित मांगे रखी। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी और लंबे समय से अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द ही निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और हड़ताल का रास्ता अपनाया जाएगा। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पैरा कर्मचारी वर्ष 2017 से जल शक्ति विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद 2020 में 3 श्रेणियों में भर्ती की गई थी। इसके बावजूद कर्मचारियों को आज भी बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवारों का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि सरकार की नीति के अनुसार पैरा कर्मचारियों का 8 साल का कार्यकाल निर्धारित था। इस नीति के तहत 2017 में भर्ती कर्मचारियों का समय अक्टूबर 2025 में पूरा हो चुका है, लेकिन अब जनवरी 2026 चल रहा है और अभी तक नियमितीकरण या आगे की प्रक्रिया को लेकर कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने विभाग और सरकार को कई बार अपनी स्थिति से अवगत करवाया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिले हैं। समय अवधि पूरी होने के बावजूद निर्णय न होना कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। संघ के नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो वे कैबिनेट का घेराव करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसके बाद भी मांगे नहीं मानी जाती तो फरवरी महीने में प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला भी उनके द्वारा लिया गया है। पैरा कर्मचारियों का प्रदेश अध्यक्ष और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं का और धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे साथ आए साथियों का। आज मैं बात करूँगा जल शक्ति विभाग के पैरा कर्मचारियों की। जल शक्ति विभाग में पैरा कर्मचारी 2017 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर। और 2020 की बात करूं तो 3 श्रेणियों में जल शक्ति विभाग में भर्ती होती है, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर। उस टाइम जो मानदेय था 3900 रुपया मल्टीपर्पज और 4600 रुपया पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर का। और वर्तमान में जो पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर की जो मानदेय दिया जा रहा है वो 6600 रुपया और मल्टीपर्पज को 550 रुपया दिया जा रहा है। और पॉलिसी की बात करूं तो पॉलिसी जो सरकार द्वारा बताई गई है 8 साल की पॉलिसी बताई गई है, जो पैरा पंप ऑपरेटर है, पैरा फिटर है और मल्टीपर्पज को अभी विचाराधीन रखा गया है। और मैं बात करूं 2017 की तो 2017 का जो टाइम पीरियड है वो 8 साल पूरा हो चुका है। अभी हमें जैसे हम ईएनसी हेड से भी मिले थे, उन्होंने हमें बोला था 2017 वाले साथी होते हैं, तो अक्टूबर में टाइम पूरा हुआ था 2017 वालों का और आज जनवरी लगा है, हाफ मंथ हो चुका है, अभी उनकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं होती है, ये इस बार जो कैबिनेट होने जा रही है, अगर इसमें नोटिफिकेशन नहीं करते हैं तो हम हड़ताल पे जाने की पूरी संभावना है हमारी और फरवरी में हमारी हड़ताल होकर ही रहेगी और ये हड़ताल तब तक चलेगी तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। और मैं बात करूं जैसे कि हमारे जितने भी 70 हुए, पहले 70 हुए, तो उसमें ऐसा हुआ कि जो पैरा पॉलिसी है उसमें 8 साल बताया गया, तीनों श्रेणियों की 8 साल का ही बताया गया था। पीछे मानसून 70 हुआ था शिमला में, तो उस टाइम ऐसा हुआ कि मल्टीपर्पज की पॉलिसी को विचाराधीन ही रखा गया। मैं बात करूं क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो आईटीआई करके आया वो पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, और जो मल्टीपर्पज है वो एक उनकी क्वालिफिकेशन जो 8वीं बेस पर रहती है। तो जैसे कि कुछ ऐसे मल्टीपर्पज साथी भी हैं तो क्वालिफिकेशन तो उनको तो ज़्यादा है, बट उन्होंने उस समय उस अर्थ बेस के अकॉर्डिंग ही अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म भरा, पर आज उनको अनदेखा कर दिया जा रहा है, उनकी पॉलिसी को विचाराधीन रखा जा रहा है। फिलहाल तो नोटिफिकेशन पैरा पॉलिसी की अभी तक किसी की भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो हम डिमांड रख रहे हैं सरकार के आगे, वो हम रख रहे हैं 8 साल को कम करके 5 साल की जाए। ये पॉलिसी की डिमांड इसलिए रख रहे हैं 5 साल की क्योंकि हमारे साथ जो पैरा कर्मचारी लगा है, चाहे वो मल्टीपर्पज है, चाहे वो पैरा पंप ऑपरेटर, चाहे वो पैरा फिटर है, वो 45 साल की एज के लगे। अगर पॉलिसी 8 साल से या लॉन्ग टर्म की बनती है तो उससे वैसा होगा कि वो पेंशन से वंचित हो जाएंगे। तो अगर सरकार ओपीएस कहती है कि हमने ओपीएस दी है, तो वो पैरा कर्मचारी वो ओपीएस के दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी 8 साल की सर्विस के हिसाब से 45 साल की एज वाला आदमी जो है वो 53 साल नौकरी हो जाएगी उसकी, तो वो कब जाकर ओपीएस में साथ, तो ओपीएस लेने के लिए 10 साल रेगुलर सर्विस चाहिए होती है हर एक कर्मचारी को। तो ये पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए शॉर्ट टर्म की एक पॉलिसी बने। और इस बार शीतकालीन सत्र धर्मशाला में हुआ। देखो विपक्ष तो आवाज उठाता आया है पहले से, पर इस बार
पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष के किसी विधायक, नगरोटा बगुआ के हमारे विधायक हैं और कैबिनेट रैंक मिनिस्टर हैं, वो RS बाली जी का हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने एक गरीब परिवार से लगे हुए पैरा कर्मचारियों की आवाज़ को नियम 62 के तहत लेकर गए हैं। हम बहुत ज़्यादा पैरा कर्मचारी उनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी आवाज़ को उठाया है और सरकार ने इस आवाज़ को माना है कि जो पैरा कर्मचारी हैं वो रेगुलर कर्मचारियों से पहले आते हैं और बाद में जाते हैं। और RS बाली जी ने ये जो आवाज़ उठाई है पैरा कर्मचारियों की, इतने गंभीर रूप से उठाई है कि जो पैरा कर्मचारी हैं, क्या इनके सपने नहीं है या इन्होंने कोई अपना घर नहीं चलाना है, इस हिसाब से उठाई है। मैं आज मीडिया के माध्यम से सरकार को ये पूछना चाहता हूँ कि पैरा कर्मचारियों के सपना देखना बंद कर दें, ये अपने घर का पालन पोषण करना बंद कर दें। जो इस बार जो मानदेय दिया जा रहा है वो एक ना के बराबर है। और इस बार जो चिंता का विषय बन चुका है, ना इस टाइम नोटिफिकेशन कर पा रही है सरकार, ये पता नहीं कहाँ दिक्कत आ रही है। अब कहती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हम तो सरकार को ये भी कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल आपकी स्थिति है हम उसके लिए एग्री हैं, पर हमारे लिए जो है पॉलिसी कम कर दे। हम आपसे मिनिमम बेसिस भी नहीं मांग रहे हैं। हमें जो मानदेय दिया जा रहा है, जो पैरा पंप ऑपरेटर को 6600 या मल्टीपर्पज़ को 5500 दिया जा रहा है, हम उसमें संतुष्टि कर लेंगे, पर 5 साल की पॉलिसी का प्रावधान सभी के लिए किया जाए।